अब देखिए इतनी देर अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था। देखो पहले यही बात कर लेते हैं अपन कि आपके पास दो टाइप के जो क्वेश्चन आने हैं किस तरीके से आने। एक तो अपन बात करेंगे, देखो इतनी देर अपन ने पढ़ा था क्या, संधि विच्छेद अपने पास दे रखा था पहले, और उस संधि विच्छेद से अपन क्या चीज बना रहे थे, संधि पद बना रहे थे। यदि मान लो संधि पद अपन को दे दे तो बताओ क्या बनाना रहेगा अपन को, उसका संधि विच्छेद बनाना रहेगा। ये चीज आप लोगों को मैं बनाना चाहता हूँ। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ही आप लोगों को संधि में मिलेगा। इसके अलावा तीसरा टाइप का क्वेश्चन किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। आज तक का रिकॉर्ड है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आए, कितना ही बड़ा एग्जाम हो जाओ, चाहे कंपटीशन का एग्जाम में चाहे संधि पूछ रहा हूँ, या 10th लेवल पे पूछ रहा हूँ, 9th लेवल पे पूछ रहा हूँ, 8th लेवल पे पूछ रहा हूँ, चाहे 6th लेवल पे पूछ रहा हूँ, कोई सा भी लेवल हो 6 से लेकर के 10th तक का, उसमें दोनों ही टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप का तो कौन सा हो गया, पहले संधि विच्छेद दे देता है। अगर संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद का मतलब उस पद का पद पहले से ही किसमें आना चाहिए, टुकड़ों में आना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है संधि विच्छेद, ये अपन चर्चा कर चुके हैं, पहले दोबारा नहीं करेंगे इसकी। तो संधि विच्छेद अभी जो पहले अपन ने सारे उदाहरण आपको मैं बताया हूँ, इत्यादि बताया हूँ, उन सारे उदाहरणों में आप लोगों ने देखा है कि वहाँ संधि विच्छेद आप लोगों को मिला है, और उससे आपने क्या बनाया है, संधि पद। जो पद पहले से ही टुकड़ों में आता है उस पद को अपन एक जगह कर देते हैं, संधान वगैरह करके उसको मिला देते हैं अपन, तो वो आप लोगों का जो होता है वो क्या कहलाता है, संधि पद। तो इतनी देर आप लोगों ने पढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है कि संधि विच्छेद से क्या पढ़ा आपने, संधि पद पढ़ा है। अगर मान लो ये चीज तो आपके समझ में आ गई, इस प्रकार से ऐसे आप लोग कर दोगे कि पहले ई उ री आए, उसके बाद असमान स्वर आए, तो वहाँ पहले वाले के स्थान पे ई की जगह ये है, उ की जगह वह, री की जगह रह, उधरी की जगह ले आपको कर दोगे। लेकिन यदि आप लोगों के पास में संधि पद आ गया तो उसका आपको क्या बनाना रहेगा, संधि विच्छेद आप लोगों को बनाना रहेगा। तो ये आप लोग किस तरीके से बनाएंगे कि पहले आपके पास क्या दे रखा हो, संधि पद, फिर क्या करना हो, संधि विच्छेद। तो इसकी तो परिभाषा ही अपन को पता नहीं, तो देखिए अपन इसकी भी चर्चा करेंगे कि यदि आपको क्या दे रखा हो, संधि पद दे रखा हो, उसका क्या करना रहे, संधि विच्छेद आप लोगों को करना रहे। देखिए अब देखेंगे अपन किससे, संधि पद से क्या बनाना सीखेंगे, संधि विच्छेद बनाना सीखेंगे। संधि पद से आप लोगों को क्या बनाना है, संधि विच्छेद आप लोगों को बनाना है। देखिए कोई भी संधि युक्त जो पद है उस पूरे संपूर्ण पद में यदि य, व और र, इन तीन वर्ण में से कोई भी वर्ण यदि आपके पास में आता हो, ये देखना कहाँ है आपको, जो संधि युक्त पद है, जैसे अभी बताया था इति प्लस आदि इत्यादि बनता है, तो इति प्लस आदि तो संधि विच्छेद है, उससे जो पद बनाया आपने इत्यादि, वो आपका क्या हो जाएगा, संधि पद हो जाएगा। शर्त कौन सी देख रहे हैं अपन, संधि पद से क्या बनाना, संधि विच्छेद बनाना। तो इत्यादि यदि आ जाए तो उसका संधि विच्छेद किस तरीके से करें वो आपको देखना है। तो उस संधि युक्त पद में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यदि आपके पास य, व, र आता है, इन तीन वर्ण में से कोई भी वर्ण आता है, तो वहां निश्चित रूप से आप संधि तो क्या करेंगे, यण संधि करेंगे। और संधि विच्छेद करना रहे तो इन तीन वर्ण में से जो भी वर्ण आता है उस वर्ण को किस अवस्था में बाहर लेना, हलंत अवस्था में बाहर लेना। हलन मतलब एक टांग टूटी हुई जाएगी, आधा ही लेना, पूरा मत ले लेना, पूरा लेते ही तो मामला क्या आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको क्या लेना है, केवल आधा वर्ण, मतलब हलंत अवस्था में इस वर्ण को बाहर लेना चाहिए। उदाहरण करते हैं, उदाहरण से आप लोगों को थोड़ा और समझना है। जैसे मान लो पहला उदाहरण मैं लिख रहा हूं अभ्यागत। पहला उदाहरण कौन सा आपके सामने, अभ्यागत उदाहरण कर लेते हैं। अभी आपको क्या बताया था, य, व, र, इन तीन वर्ण में से कोई सा भी वर्ण यदि आपके पास आता है तो बताओ संधि तो कौन सी कर दोगे, यण। संधि विच्छेद यदि आपको करना है तो क्या करेंगे, हलंत अवस्था में इन तीन वर्ण में से जो भी वर्ण आता है उसको बाहर ले लो। बताओ क्या आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है क्या, इस य को हलंत अवस्था में बाहर ले लो। हलंत अवस्था में इसको बाहर लेते ही पीछे बताओ क्या बच गया, आगत बच गया, इधर आपके पास क्या बच गया, अब बच गया, वह क्या हो जाएगा, आधा आ जाएगा। अब अपन ने थोड़ी सी सिचुएशन पहले की भी अपन को याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग को अपन को लगाना पड़ेगा। ये जो ये अपन ने जो किया था वो बताओ किसके स्थान पे किया था, ई के स्थान में होता है ये, तो यहाँ भी बताओ क्या हो जाएगा, जब ई के स्थान पे ये कर सकते हैं तो ये के स्थान पे ई करने में क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। उसके स्थान पे भी कर रहे हैं तो इसके स्थान पे भी कर देंगे। तो
यहाँ बच रहा था आपके पास में अभ्यय। बताओ ये के स्थान पे क्या होता है, ई के स्थान पे ये, इधर आपके पास क्या बच रहा है, आगत, ये वर्ड इसमें मिल जाएगा। बताओ क्या बन गया, ये अभी, और ये आपका क्या बन गया, आगत। बताओ संधि विच्छेद बना नहीं बना। मैथ की तरह सिस्टम है ये, मैथ अंकों की गणित है, ये शब्दों की गणित है। मैथ में आप जब तक भाग जाता है तब तक देते रहते हो, और जब भाग टूट गया उसको छोड़ देते हो। ऐसे ही अपन को यहाँ करना है, जब तक अपना शब्द संपूर्ण जुड़ नहीं जाता, पूरा शब्द का अर्थ अपने पास नहीं आ जाता, क्योंकि संधि विच्छेद में आपके पास क्या दोनों पद सार्थक होने चाहिए, दोनों का अर्थ आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ अभी एक उपसर्ग होता है, आगत का मतलब आना होता है। इसका मतलब ये अपना बिल्कुल सही है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। पदांत में यहाँ ई उ री आना चाहिए, इसके बाद यहाँ असमान स्वर आना चाहिए। तो बताओ ई आ गया, यहाँ पे आ गया, तो दोनों असमान स्वर गए। इसका मतलब संधि तो क्या हो जाएगी, यण, और संधि विच्छेद इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी प्लस आगत आपका हो जाएगा। दूसरा उदाहरण और आप लोगों में बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये है अत्यादि, क्या हो जाएगा, अत्यादि। अब अत्यादि में आप लोग देखेंगे कि यहाँ आपको क्या बताया, यह वह और इन तीन में से कोई भी वर्ण आपके पास आता हो, बताओ कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। हलंत अवस्था में बाहर ले लो उसको, ले लिया। पीछे बताओ क्या बच गया, वही आदि बच गया। इधर बताओ क्या बच गया, अत बच गया। अभी आपको मैं बताया था कि ये जो ये आ रहा है किसके स्थान पे होता है, ई के स्थान पे होता है। तो ई के स्थान पे वापस क्या हो जाएगा, ये के स्थान पे वापस ई हो जाएगा। ई आता तो क्या करते, ये करते। अब आपके पास पहले ही आ गया, इसका मतलब इसकी जगह क्या करना है, आपको ई करना है। अत को आपको छेड़ना नहीं है, ऐसे कैसे रखना है। बताओ ये के स्थान पे क्या करना है, ई करना है। पीछे आपके पास क्या आ गया, आदि आ गया। ये इसमें मिल जाएगा, क्या मिलते ही क्या बनेगा, अति प्लस आदि। बताओ बना नहीं बना, संधि विच्छेद बन गया, चेक कर सकते हो। ई उ री के बाद असमान स्वर है, तो ई आ गया, इसका मतलब दोनों असमान हो गए। आगे चलते हैं, और जैसे मान लो ये है वद्वादेश। वद्वादेश को भी अपन चेक करेंगे कि वद्वादेश में भी क्या समस्या है। देखना क्या है, यह वह रहता, तो आंख नीच के आगे संधि करो, कोई समस्या नहीं है, कतई गलत नहीं होगा। यदि आपको शंका है कि यार मेरा गलत हो जाएगा, तो आप लोग, आपको नियम बता रहा हूँ, इस नियम से निकाल के आप लोग आराम से चेक करिए, आपको खुद को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वास्तव में मेरा सही है। अब यहाँ देखो समस्या ये है कि पहले भी वो आ रहा है, बाद में भी वो आ रहा है। इस सिचुएशन में अपन लोग क्या करें कि पहले भी वो आ गया, बाद में, अब कौन सा व्यवहार निकाले, ये तो अपने समस्या के बाहर हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, शब्द का जो टुकड़ा किया जाता है वो बीच में से किया जाता है, बीच में से आप टुकड़े करो। और टुकड़ा किसी की ये हो नहीं, मतलब पहले वाला बाहर निकाल के देखूंगा मैं, तो पहले वाले की चली, तो कोई समस्या नहीं, पहले वाला बाहर निकाल के देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। जब शब्द जुड़ेगा लास्ट में तो अपने आप गलत शब्द आएगा। संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है, दोनों जो पद है, दोनों पद जो आएंगे संधि पद के, संधि विच्छेद के, दोनों पद सार्थक होने चाहिए। सार्थक मतलब शुद्ध शब्द होना चाहिए, दोनों के मीन आपके पास होना चाहिए, दोनों का अर्थ आपके पास में होना चाहिए। यदि नहीं होता है, इसका मतलब संधि विच्छेद आप लोगों ने गलत किया है। यही चीज आप लोग यहाँ देख सकते हैं, कोई जिद्दी करने वाली नहीं, मैं तो पहले वाले को बाहर निकालूंगा, तो भाई दादा पहले वाले को निकाल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमेशा शब्द के टुकड़े बीच में से किए जाते हैं, ताकि आपको दो बार मेहनत नहीं करनी पड़े। अब देखिए यहाँ वह आ रहा है, इस वह को आप लोग बाहर ले सकते हो। पीछे आपके पास आ रहा है आदेश, इधर आपके पास जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, वध आ रहा है। बताओ वह किसके स्थान पे किया था आपने, उ के स्थान पे किया था, तो वापिस उस उ को कर दो, कोई समस्या नहीं है। इधर आपका क्या बच गया, आदेश। बताओ ये इसमें मिल जाएगा, क्या मिलते ये क्या बनेगा, वधु, वधु प्लस आदेश। चेक कर सकते हो आप, ई उ री के बाद असमान स्वर आता है तो यह संधि हो जाएगी, यह आपका संधि विच्छेद हो गया। संधि का नाम पूछेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार संधि का नाम भी पूछ लेता है आप लोग, क्योंकि संधि का नाम भी आप लोग बताए, तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाले आते डायरेक्ट एंड संधि करो, आंख नीचे करो, आपको कोई समस्या नहीं है। संधि विच्छेद करना रहे तो आपको ये तरीका बता ही दिया। और उदाहरण देखेंगे अपन, देखो जैसे मान लो आपके पास में आ गया
स्वस्ति। स्वस्ति में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, ई उ री री, 4 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है, देखिए आ रहा है तो यण संधि है, और 4 ये वर्ण में से जो भी वर्ण आता है उसको हलंत अवस्था में बाहर लेकर के आप लोग देख सकते हो। चक्रो यहाँ क्या आ रहा है, ये देखो वह आ गया, तो यह वर्ण में से वह आ गया, इसका मतलब निश्चित रूप से संधि तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ यण हो जाएगी। संधि विच्छेद आप लोगों को करना रहे तो क्या हो जाएगा, इस व को आप लोग बाहर ले सकते हो, इस व को बाहर आप लोग लेओगे तो बताओ व का ए बच गया, ये सिति बच गया, तो पीछे बताओ क्या बच गया, अस्थि बच गया। यहाँ क्या बच गया, आधा से बच गया। बताओ ये किसके स्थान पे होता है, उ के स्थान पे होता है क्या, या आधा से या का उ, या का क्या हो जाएगा, अस्थि हो जाएगा। ये इसमें मिला होगा तो क्या बनना बताओ, सु प्लस अस्थि, बताओ बन गया क्या। तो इस तरीके से आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो, इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। एक बार नीचे नोट लगा करके आप लोग लिखें कि क्या लिखना है, इस तरीके की भाई ये कौन सा पद बनेगा। पहले लिखिए आप लोग, सबसे पहले संधि पद से संधि विच्छेद बनाने का नियम। तो नियम में आप लोगों को क्या लिखना है, यदि संधि युक्त पद में य, व और रे इन 3 वर्ण में से कोई सा भी वर्ण यदि आता है तो उसे यण संधि कहा जाता है, और इन 3 वर्ण में से जो भी वर्ण होता है उस वर्ण को हलंत अवस्था में बाहर लेकर के अपन संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। इसके बाद आराम से आप लोग ये उदाहरण लिखें। ये उदाहरण लिखने के बाद आपको एक चीज और बताऊंगा मैं, एक बार पहले ये उदाहरण लिख लो आप लोग, उदाहरण के बाद में ये उदाहरण तो आपने लिख ली होगी क्योंकि सबसे पहले यही आपको बताएंगे। इसके बाद में आप लोगों के एक दो चर्चा और करेंगे आपसे। इतने ये उदाहरण लिख लो आप लोग और समझते भी जाओ। देखिए अभी आप लोगों ने बताया था कि संधि में 2 टाइप बताया था, एक टाइप और देख लो। 2 टाइप तो आपको बता चुका कौन सी। एक जो क्वेश्चन पूछता है वो तो पूछता है कि संधि विच्छेद पहले दे देता है, और उस संधि विच्छेद देते ही आप लोग समझ जाना कि आपको क्या बनवाना चाह रहा है, वो संधि पद आपसे बनवाना चाह रहा है। संधि विच्छेद देते ही समझ जाना कि कौन सा पद आप लोगों से बनवाना चाह रहा है, संधि पद। विच्छेद मतलब दोनों पद पहले से ही टुकड़ों में रहेंगे, टुकड़े आते ही समझ लो एक करना है, एक आ गया इसका मतलब उसके क्या करने हैं, टुकड़े करने। सीधी सी बात ध्यान दो, अगर किसी के ये झंझट हो भाई मैं जितनी माता पड़ी नहीं होती है भाई संधि पद क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, तो मत ध्यान रखो, कोई समस्या नहीं है, कभी पूछता भी नहीं। सीधा ध्यान रखो, टुकड़े में आ गया तो एक जगह कर दो, एक जगह है तो उसके टुकड़े कर दो। करने कैसे हैं, जो टुकड़े हैं उसको एक जगह कैसे करने हो, ई उ री आता है, बाद में असमान स्वर आता है तो इसका मतलब एक जगह होगा। क्या होगा एक जगह, ई की जगह ये, उ की जगह वह, री की जगह रे और री की जगह ले आपको करना है, वो तो एक जगह का काम हो गया। और जब पहले से ही एक जगह आ गया, मतलब यदि संधि पद आपको पहले से दे रखा है, इसका मतलब उसका क्या करवाएगा, संधि विच्छेद वो आप लोगों से करवाएगा। और संधि विच्छेद जो आप लोगों को करना है वो किस तरीके से करना है, एक की बात अपन संधि की कर चुके हैं कि यह वह रे यदि आपके पास आता है तो निश्चित रूप से वहां आपको कौन सी संधि करनी है, यण संधि करनी है। और एक तीसरा टाइप का, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, 2 टाइप का हो गया, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है आप लोगों को संधि का नाम, तो सबसे इजी टाइप है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के पास। जब इतनी बड़ी चीज आप लोग कर रहे हो, संधि विच्छेद कर रहे हो, संधि विच्छेद है उसके संधि पद बना रहे हो, संधि पद से संधि विच्छेद करो, तो ये तो मोटी बात ही नहीं है कि जहाँ ये वर आ गया सीधा नाम लिखो कौन सी संधि करनी है, यण संधि आप लोगों को उसमें करनी है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। आप लोगों ने उतार लिया होगा ये पूरा। उतारने के बाद में आपके सामने 2-3 उदाहरण में गौर रखूंगा, जिससे आपको खुद को पता लगाना है कि यहाँ अपन को क्या करना है और किस प्रकार से ये बनेगा। जैसे मान लो ये है वदवरी, अब इसको लेके आप बनाओ कैसे बनेगा। वदवरी में देखिए आप लोगों के पास आ रहा है क्या, पहली चीज तो ये देखो ये आत्म है। इस टाइप का यदि आप लोगों से पूछा जाता है तो बताओ ये
अलग पद है, एक जगह है, पूरा पद एक जगह, इसका मतलब ये कौन सा पद हो गया? संधि पद हो गया। संधि पद आ गया, इसका मतलब क्या बनाना चाहिए अपन को? संधि विच्छेद अपन से बनवा रहे हैं। संधि पद का अपन से क्या बनवा रहा है? संधि विच्छेद, या फिर अपन से पूछेगा संधि का नाम भी पूछ सकता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। करना क्या है, आपको बताया था कि जहाँ यह वह और रहता है तो सीधा सीधा कर दो, जैसे वधवरी में पूछ लिया आपको, वधवरी देकर के इसका संधि विच्छेद करो, संधि का नाम नहीं लिखो आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे ही संधि विच्छेद में आपसे पूछ सकता है। क्या करेंगे अपन लोग, यह वह रहने से देखिए कोई सा वर्ण आ रहा है, क्या आ गया? वह आ गया, इसका मतलब संधि का नाम पूछता है तो क्या करना है आपको? यह संधि करनी है। दूसरी टाइप जो भी बताया था आप लोगों को, संधि विच्छेद इसका किस तरीके से करना है, तो उसमें आप लोगों को देखना है क्या बताया था, यह वह रहने से जो भी वर्ण आपके पास में आता है उसको किस अवस्था में मान लेना है? हलंत अवस्था में। आप देखिए आपके पास बताया था पहले भी आपको कि यदि दो वर्ण एक जैसे आपके पास में यदि रहते हैं तो आप लोग ये नहीं देखें कि आप पहले वाला लेना है भाग वाला लेना है। निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है उसमें कि यदि दोनों वर्ण आपके पास में आते हैं तो बीच वाला वर्ण आपको लेना है, क्योंकि संधि विच्छेद का मतलब ये नहीं होता कि शब्द को कहीं से भी पकड़ के तोड़ लो, कहीं से भी घुमा दो, ऐसे कतई नहीं करना। आपको करना क्या है उसमें, आपको ये करना है कि शब्द का इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि दोनों शब्द बराबर आ जाए। बराबर का मतलब दोनों शब्दों का अर्थ जो होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं, क्योंकि निरर्थक शब्दों का कोई काम ही नहीं है, ना तो हिंदी में काम होता है ना संस्कृत में काम होता है। शुद्ध शब्द होना चाहिए, दोनों शब्दों के आपके पास में अर्थ होने चाहिए, दोनों का मीन आपके पास में होना चाहिए। तो आप अपन बात करें सारी चीज पहले बात करते हैं, अपन क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है अपना वधवरी, और बताना क्या है, ये संधि पद है, बताना क्या है संधि विच्छेद, और संधि का नाम आप लोगों को बताना। कैसे बताएंगे कि जहाँ यह वह रह आता है, संधि तो कौन सी करनी है? यह। इसके बाद एक क्वेश्चन तो हल हो गया अपना। दूसरा क्वेश्चन अपना हल करेंगे क्या, कि संधि विच्छेद इसका है। विच्छेद अभी आपको बताया था कि तीन वर्ण में से कोई भी वर्ण आता है तो हलंत अवस्था में जो भी वर्ण है उसको बाहर खींच लो, कौन सा वर्ण आ रहा है वह, इसको बाहर ले लो। दूसरी स्टेप, जो भी आगे के वर्ण बच रहे हैं, जो भी पीछे के वर्ण बच रहे हैं, दोनों जगह वो वर्ण लिखो सबसे पहले। पीछे बताओ क्या बचा, वह आधा ही लिया, इसका मतलब इसका क्या बच गया है, एक क्या बच गया, तो पीछे क्या बच गया, आगे बताओ क्या बचा, ये तो वह, एक आधा क्या बच गया, वह बच गया। बताओ इसे वह के स्थान पे क्या करना चाहिए आपको, क्या होता है? वो होता है, अभी बताया था, यदि ई आता है तो ये करना है, वो आता है तो वह करना है, री आता है तो वह करना है, ली आता है तो ल करना है। तो बताओ क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह किसके स्थान पे होता है? उ के स्थान पे। उ के स्थान पे जब वह कर सकते हो तो वह के स्थान पे वापिस वो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। इसकी जगह वापिस वो कर दो। पीछे बताओ क्या बच जाएगा, हरी। इधर बताओ क्या बच जाएगा, वही आपका वह। अभी आपको बताया था कि ये शब्दों की गणित है, मैथ आपके अंकों की गणित है, दोनों मैथ ही, ये भी मैथ ही वो भी मैथ। मैथ में आप लोग क्या करते हो, जब तक भाग जाता है तब तक देते जाते हो, भाग खत्म हुआ बस खत्म। ऐसे ही यार जब तक शब्द जुड़ रहा है तब तक उसको जोड़ते जाओ। अभी तक जुड़ा नहीं, इस वह को इस में जोड़ो, जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, वधु बन जाएगा, और इधर क्या बन गया, आई। बताओ और जुड़ रहा है क्या, सब टूटा हुआ है क्या? नहीं टूटा हुआ, दोनों शब्द जुड़ गए। वधु का मतलब नहीं नहीं दुल्हन होगी, हरि का मतलब क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का अर्थ भी अपने पास है, आगे शब्द भी टूटा हुआ नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। बताओ दोनों क्वेश्चन आए हो गए। पहला क्वेश्चन था इसमें संधि विच्छेद बताने का, दूसरा क्या बताने का था, संधि का नाम इसमें बताने का था। संधि का नाम आपने कैसे पहचाना, यह वह रह आते ही आपको निश्चित रूप से वहां ये संधि करनी है, संधि ज्ञान हो गई। दूसरी चीज संधि विच्छेद आपने कर दिया, ये इसका क्या हो गया, संधि। तो दोनों टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरी टाइप ये है, दोनों टाइप से कैसे, ये वाला पद देता है तो ये आपको बनाना, ये आता है तो ये करना, ये दोनों आपको रफ काम मैंने आपको बताएंगे। तीसरा कार्य संधि का नाम आपसे पूछ सकता है। इन तीन क्वेश्चन के अलावा संधि में चौथा टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप अचसंधि पढ़ो, चाहे हल संधि पढ़ो, चाहे विषयक संधि पढ़ो, कोई सी भी संधि आप लोग। ये जो दो नियम आपको बताए हैं, संधि विच्छेद का नियम भी मैंने बताया, संधि पद का नियम भी आप लोगों को बताया, दोनों तरीके से दोनों नियम आप लोगों को ध्यान रखने, दोनों नियम में आप लोगों को दोनों कंडीशन काम आएगी। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, पहले वाली क्लास हो, 2 क्लास पहले भी हो चुकी, ये आपकी तीसरी क्लास है, यदि किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी को समस्या आ रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी एग्जाम्पल हो, किसी भी तरह का एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि सर इसका अर्थ क्या होगा, इसका तात्पर्य क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इनके अलावा भी यदि आपकी कोई क्वेश्चन आप बुक में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपके समझ में नहीं आता है
तो आप उसको कमेंट्स में डाल सकते हो, लिख सकते हो उसको कि सर इसका अर्थ क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। अलग से आपके लिए क्लास लगाई जाएगी, उसमें आराम से आपको बताया जाएगा पूरा कि ये जो कमेंट्स था आपका, ये आपने डाला था, इसका क्या अर्थ होगा, किस तरीके से बनेगा, सारी चीज़ आप लोगों को दी जाएगी। थैंक यू।